समय की बात है। एक अनोखे छोटे से गांव में टिम्मी नाम का एक युवा लड़का और उसकी छोटी बहन सारा रहते थे। टिम्मी एक जिज्ञासु और आविष्कारशील बच्चा था जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था, जबकि सारा अपने बड़े भाई से प्यार करती थी और हर साहसिक कार्य में उसकी वफादार सहायक थी। एक धूप भरी सुबह टिम्मी ने फैसला किया कि वह एक पक्षी घर बनाना चाहता है। उसने अपने पड़ोसी श्री जॉनसन के बगीचे में एक सुंदर बगीचा देखा था और वह उसके जैसा ही एक बनाना चाहता था। टिम्मी ने कुछ पुरानी लकड़ी, कीलें और अपना छोटा टूल बॉक्स इकट्ठा किया। सारा, जो हमेशा मदद के लिए उत्सुक रहती थी, ने पूछा, टिम्मी, क्या मैं चिड़ियाघर बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ? टिम्मी ने अपनी छोटी बहन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक सारा, हमारा काम पूरा हो जाने के बाद आप इसे पेंट करने की प्रभारी हो सकती हैं। इसलिए दोनों भाई बहन काम पर लग गए। टिम्मी ने सारा को प्रत्येक चरण समझाते हुए लकड़ी को मापा और काटा। उन्होंने उसे सिखाया कि कीलों को सावधानी से कैसे ठोंकना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि टुकड़े मजबूती से एक साथ जुड़े रहें। काम करते समय टिम्मी और सारा ने कहानियां साझा कीं और हंसे, जिससे पूरी प्रक्रिया मनोरंजक हो गई। उन्होंने दोपहर के भोजन के समय तक पक्षी घर का काम पूरा कर लिया और यह मिस्टर जॉनसन के बगीचे से भी अधिक सुंदर था। उनके माता पिता ने उनकी रचना की प्रशंसा की और उनकी कड़ी मेहनत और टीम वर्क के लिए टिम्मी और सारा की प्रशंसा की। टिम्मी ने सारा को बर्ड हाउस को चित्रित करने का सम्मान दिया और उसने सबसे जीवंत रंग चुने जो उसे मिल सकते थे। दिन बीतते गए और पक्षी घर गर्व से उनके बगीचे में खड़ा हो गया और चारों ओर से रंग बिरंगे पक्षियों को आकर्षित करने लगा। टिम्मी और सारा ने अपनी रचना में पक्षियों को खुशी से चहचहाते और घोंसला बनाते हुए देखने में घंटों बिताए। एक शाम जब वे बगीचे में एक साथ बैठे थे, सारा ने पूछा, टिम्मी, हमने यह पक्षी घर क्यों बनाया? टिम्मी ने उत्तर दिया, हमने इसे इसलिए बनाया क्योंकि हम प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को पक्षियों के साथ साझा करना चाहते थे। हमने उनके आनंद के लिए एक आरामदायक घर बनाया, ठीक उसी तरह जैसे हम अपने परिवार के साथ अपने घर का आनंद लेते हैं। सारा ने उनके प्रोजेक्ट के पीछे के गहरे अर्थ को समझते हुए सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि पक्षी घर का निर्माण केवल संरचना के बारे में नहीं था, यह दयालुता साझा करने और दूसरों के लिए एक छोटा आश्रय स्थल बनाने के बारे में था। टिम्मी और सारा के पक्षी घर की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिससे अन्य लोगों को एक साथ आने और अपने समुदाय के लिए सुंदर चीजें बनाने की प्रेरणा मिली। गांव रचनात्मकता, दयालुता और एकता से खिल उठा। यह सब छोटे बढ़ई और उसकी वफादार बहन की प्रेरणा से हुआ।